नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोगों के पास में राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पैन कार्ड नहीं है, तो आप लोग किस प्रकार से महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा कि आखिरकार हमारे पास में राशन कार्ड नहीं है, तो हम महतारी वंदन योजना का फॉर्म कैसे भरें, हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप लोग महतारी वंदन योजना का फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो कहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरोगे, उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरा रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ मैं आप लोगों को अन्य जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो आप लोग का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोग को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, महतारी वंदन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म। आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, आवेदन स्थान का नाम लिखना है, जहाँ से आप लोग फॉर्म को भरोगे उस स्थान का नाम लिख देना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो दिनांक, जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को भरोगे उस दिन का आप लोगों को यहाँ पर तारीख लिख देना है, दिनांक लिख देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग एक छोटा सा बॉक्स देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो फ़ोटो है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, स्वयं सत्यापित फ़ोटो। आप लोगों को यहाँ पर सत्यापित करना होगा अपने फ़ोटो को। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, आवेदिका का प्रकार जो सही हो उस पर टिक लगाएं। यहाँ पर दोस्तों कई सारे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, जो भी आवेदिका हैं उसे सही पर निशान लगाना है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप लोग विवाहित हो तो विवाहित पर यस का निशान लगा देना है, विधवा हो तो विधवा पर यस का निशान लगा देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पर आ जाना है। आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, जो आवेदिका है उसे अपना नाम आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसी के नीचे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, पति का नाम लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप लोगों को अपने पति का नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 4 पर आवेदिका के पिता का नाम, यहाँ पर आप लोगों को अपने पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पर पढ़ सकते हो, आवेदिका की जन्म तिथि यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। जो आप लोगों के आधार कार्ड में जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वही जन्म तिथि आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, पॉइंट नंबर 6 पर जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण। आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग के जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आप लोग कौन कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने वाले हो। जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, दाखिल खारिज, ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से दोस्तों आप लोगों को कोई भी एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट देना होगा जन्म तिथि के सत्यापन के लिए। और मान लीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में इसमें से कोई भी एक दस्तावेज नहीं है, तो आप लोग जन्म तिथि के सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड दे सकते हो। अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ में लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने कमेंट करके इसके बारे में पूछा था, तो आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। अगर आप लोगों के पास में जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र नहीं है, तो इसके बदले में आप लोगों को कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगाना होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, पॉइंट नंबर 7 पर आवेदिका की जाति लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों की जो जाति है आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आप लोगों की वर्ग पूछा गया है कि आप लोगों का वर्ग क्या है। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर जनरल हो। ओबीसी का मतलब होता है दोस्तों पिछड़ा वर्ग, एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति और जनरल का मतलब होता है सामान्य वर्ग। जो भी आप लोगों का वर्ग है आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पॉइंट नंबर 8 पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्या वेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है। अगर आप लोग हो तो यहाँ पर यस का निशान लगा देना है, नहीं हो तो नहीं पर आप लोगों को यस का निशान लगा देना है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 9 पर पढ़ सकते हो, यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं। जैसे दोस्तों आप लोग पॉइंट नंबर 8 पर हाँ करोगे तो आप लोगों को इनमें से कोई भी विशेष पिछड़ी जनजाति पर यस का निशान लगाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 10 पर आवेदिका की स्थायी पता, जो आप लोगों के आधार कार्ड में पता है आप लोगों को यहाँ पर अपना पता लिख देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, राज्य छत्तीसगढ़, जिला आप लोगों को अपने जिला का नाम लिख देना है, जिस जिला में आप लोग रहते हो
उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो ब्लॉक पंचायत का नाम लिखने के लिए कहा गया है। जो आप लोग के ब्लॉक जनपद पंचायत का नाम है आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में वार्ड क्रमांक, गांव का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। जो भी आप लोग के ग्राम पंचायत में, गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है, आप लोगों को उस आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर उस आंगनवाड़ी केंद्र का कोड लिखना है। अगर आप लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र का कोड नहीं पता है तो आप लोग आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर कोड पूछ सकते हो और उसे यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो आवेदिका के आधार कार्ड का क्रमांक संलग्न करें। यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना है, क्रमांक नंबर लिखना है। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है आवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक संलग्न करें। यहाँ पर आप लोगों को अपने पति का आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए दोस्तों अगर आप लोग परित्यक्ता तलाकशुदा महिला हो और आप लोगों के पास में आपके पति का आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड का नंबर नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। दोस्तों ध्यान रहे जो भी आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे वो सही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पर दोगे उसी पर ही जो भी डिटेल जानकारी है महतारी वंदन योजना से संबंधित वो आप लोगों को मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर है अगर आप लोगों के पास में तो उस मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग पॉइंट नंबर 13 पढ़ सकते हो आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक वैकल्पिक दस्तावेज। अगर आप लोगों के पास में पैन कार्ड का नंबर है तो आप लोग लिख सकते हो और नहीं है तो आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 14 पर राशन कार्ड क्रमांक वैकल्पिक दस्तावेज। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को राशन कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो मुखिया का नाम। जो राशन कार्ड में पति या पत्नी का नाम होगा, जो मुखिया हैं उन्हीं का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों ध्यान रहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा है अगर हमारे पास में राशन कार्ड नहीं है तो हम महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो दोस्तों आप लोग भी महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आप लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो वैकल्पिक दस्तावेज है ये। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 पर आ जाना है आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक वैकल्पिक दस्तावेज। अगर आप लोगों के पति के पास में पैन कार्ड है तो आप लोगों को पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, नहीं है तो आप लोगों को इस लाइन को वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 16 पर क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी या स्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों आवेदिका स्वयं या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थायी या स्थायी संविदा पदों पर सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं। अगर हैं तो आप लोगों को हाँ पर सही का निशान लगा देना है और नहीं है तो आप लोगों को नहीं पर सही का निशान लगा देना है। अगर नहीं है तो आप लोगों को स्वघोषित शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना होगा। और इसके बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है मेरे चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हो। स्वघोषित शपथ पत्र आप लोगों को किस प्रकार से भरना वहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया है। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 17 पर आ जाना है क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। अगर आप लोगों को पेंशन मिलता है तो हाँ पर आप लोगों को यस का निशान लगा देना है और नहीं मिलता है तो आप लोगों को नहीं पर यस का निशान लगा देना है। और मान लीजिए दोस्तों अगर आप लोगों को पेंशन मिलता है, आप लोग 60 साल से अधिक उम्र के महिला हो और आप लोगों को भी महतारी वंदन योजना का लाभ चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा कि कितना रुपये आप लोगों को महीने में पेंशन मिलता है। 300, 500, 1000, 1500 जितना रुपये भी आप लोगों को पेंशन मिलता है महीने में उसे यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को पेंशन योजना का नाम लिखना होगा, किस योजना के माध्यम से आप लोगों को पेंशन मिलता है। और दोस्तों ध्यान रहे जैसे मैंने यहाँ पर नहीं पर मैंने यस का निशान लगा दिया है, मुझे पेंशन नहीं मिलता है, तो आप लोगों को यहाँ पर स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा आवेदन पत्र के साथ में। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 18 पर क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं।
अगर हैं तो आप लोगों को हाँ पर यस का निशान लगा देना है, और नहीं है तो आप लोग को नहीं पर यस का निशान लगा देना है। और जैसे ही आप लोग नहीं पर यस का निशान लगाओगे, आप लोगों को स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा आवेदन पत्र के साथ में। उसके बाद आप लोग को पॉइंट नंबर 19 पर आ जाना है। क्या वेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है, परिवार से तत्पर है, पति पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी अवेदिका है महतारी वंदन योजना का लाभ लेना चाहती है, क्या वह अवेदिका आयकर दाता है या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, सरकार को टैक्स भरते हैं, सरकार को इनकम टैक्स भरते हैं। अगर भरते हो तो आप लोगों को हाँ पर यस का निशान लगा देना है, और नहीं भरते हो तो नहीं पर आप लोगों को यस का निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। दोस्तों मैं आप लोगों से दोबारा कहूँगा, अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोगों को स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना होगा, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है किस प्रकार से आप लोग को स्वघोषित शपथ पत्र भरना है। अगर आप लोग स्वघोषित शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ में नहीं लगाते हो, नहीं भरते हो, तो हो सकता है आप लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ ना मिले। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बना दिया है किस प्रकार से आप लोगों को स्वघोषित शपथ पत्र भरना है। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 20 पर आ जाना है। बैंक खाता क्रमांक, आप लोगों को यहाँ पर अपना बैंक खाता क्रमांक लिखना है, अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे पूछा गया है, बैंक का नाम पूछा गया है, आप लोगों को अपने बैंक का नाम लिख देना है। आईएफएससी कोड लिखने के लिए कहा गया है, आप लोगों को यहाँ पर आईएफएससी कोड लिख देना है। अगर आप लोग को अपना आईएफएससी कोड नहीं पता है तो आप लोग अपने पासबुक में देखकर आईएफएससी कोड लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं। दोस्तों जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट आप लोग आवेदन पत्र के साथ में लगाओगे, संलग्न करोगे, उस बॉक्स पर यस का निशान लगा देना है। जैसे दोस्तों मैं आवेदन पत्र के साथ में जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज देने वाला हूं, तो इस बॉक्स पर यस का निशान लगा दूंगा। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु दोस्तों आप लोग आधार कार्ड दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसी के नीचे पढ़ सकते हो, निवास संबंधी सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप लोगों से ये पूछा गया है, निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आप लोग कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट देने वाले हो। निवास संबंधी प्रमाण पत्र के बारे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो में कमेंट करके पूछा है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास में निवास संबंधी कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। उसके बाद मैं आधार कार्ड देने वाला हूं, तो आधार कार्ड पे यस का निशान लगा दूंगा। विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग के पास में विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग विवाह प्रमाण पत्र के बदले में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। तो आप लोगों को इस बॉक्स पर यस का निशान लगा देना है। अगर आप लोग विधवा हो तो विधवा होने की तिथि में आप लोग अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ में लगाना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, आवेदिका के पति का पैन कार्ड नंबर। मेरे पास में पैन कार्ड नंबर नहीं है तो इस बॉक्स को मैं नहीं भरूंगा। और भी यहाँ पर बॉक्स देख सकते हो, जो भी आप लोग के दस्तावेज डॉक्यूमेंट है उसे उस बॉक्स पर यस का निशान लगा देना है। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना पूरा पता लिख देना जो आप लोग के आधार कार्ड में है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर दिनांक पढ़ सकते हो, जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को जमा करोगे उस दिन का आप लोग को यहाँ पर दिनांक लिख देना है, तारीख लिख देना है, डेट लिख देना है। उसके बाद अंतिम में यहाँ पर आप लोगों को जो आवेदिका है उसे हस्ताक्षर कर देना है, साइन कर देना है। इस आवेदन पत्र को भर कर आप लोगों को अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जमा कर देना है, या फिर आप लोग के जो गांव में सचिव होते हैं उनके पास में आप लोगों को इस फॉर्म को जमा करना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस आवेदन पत्र को आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करोगे या अपने सचिव के पास आप लोग जमा करोगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो पावती रसीद। ये वाला जो रसीद है आप लोगों को भरकर आप लोगों को वापस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए आप लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर विवाह प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप लोग को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अगर आप लोगों के पास में और भी कोई सवाल है महतारी वंदन योजना से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।